नमस्कार करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 नमः श्री शांतिनाथाय जगत्शांति विधायिने कृष्ण कर्मोघ शांताय शांतये सर्वकर्मणां। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कैलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां विद्यादर्पणायते गुरुभक्त्या वयं साधवा द्विपदकैवर्तिनः वन्दामहे त्रिसङ्ख्योनां नवकोटिमुनीश्वरान् नवकोटिमुनीश्वरान् नवकोटिमुनीश्वरान्। जय श्री शांतिनाथ भगवान की, एक श्री चंद्रप्रभ भगवान की, एक श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्य पाद स्वामी की, परम पूजनीय श्री आचार्य गुरुदेव श्री स्वामी विराट सागर जी महाराज की, परम पूजनीय आचार्य श्री श्रीमंत भद्र स्वामी की। सच्चा धर्म हृदय धर ले, निज कर्मों का क्षय कर ले। सच्चा धर्म हृदय धर ले, निज कर्मों का क्षय कर ले। अब तक दुख ही दुख पाया, अब सच्चे सुख को वर ले। अब तक दुख ही दुख पाया, अब सच्चे सुख को वर ले। कर्मों का रागी हो, कर्मों का रागी, क्या कर्म नशाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। पानी अनहोनी हो, पानी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी
की बूंद तब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद। जो सच्चा होगा वही सच्ची बात करेगा। जिस कूप में मिष्ट जल होगा उस कूप से मिष्ट जल ही मिलेगा। जिस कूप में खारा जल होगा उस कूप से कभी मिष्ट जल की कामना नहीं करी जा सकती। आचार्य समंत भद्र स्वामी ऐसे दिगंबराचार्य हैं, ऐसे परम निर्ग्रंथ योगी तपोधन हैं, जिन्होंने स्वयं ही समीचीन धर्म को अंगीकार करके निज भगवान आत्मा के आश्रय से उस अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया है, जिस सुख का अनुभव करने के बाद फिर अन्य सुख नीरस हो जाते हैं। जिन्होंने ऐसे समीचीन धर्म का स्वयं अनुभव किया हो वही यह संकल्प कर सकता है, वही यह प्रतिज्ञा कर सकता है, देस्यामि समीचीनम धर्मम। मैं कहूंगा, मैं कहता हूं, मैं कहने जा रहा हूं, इसको समीचीन धर्म को, यथार्थ धर्म को, जिस धर्म का आश्रय करने से प्रत्येक जीव आत्मा कर्म का क्षय कर देता है, कर्म का नाश कर देता है, कर्मों से मुक्त हो जाता है। धर्म वही समीचीन है जो कर्म का नाश करने वाला हो, जो कर्म को देने वाला हो। क्या वह धर्म हो सकता है? भगवान समंत भद्र स्वामी के हृदय को समझना। वो कहते हैं कि मैं समीचीन धर्म को कहूंगा, कहता हूं, संकल्प किया है उन्होंने। तुम तो ध्यान रखना, अगर बाह्य जगत के विकल्पों का परित्याग करना है तो जीवन में संकल्प बहुत आवश्यक होता है। एक व्यक्ति हुए हैं जो कहता है गुरुदेव मैं रात्रि में भोजन नहीं करता, तो एक व्यक्ति हुए हैं जो कहता है गुरुदेव मेरा रात्रि भोजन त्याग का संकल्प है। दोनों में अंतर है क्या? एक का रात्रि भोजन त्याग का संकल्प है तो चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए तो भी वह अपने संकल्प में स्थिर रहेगा, और एक का संकल्प नहीं है तो उसके लिए सारे विकल्प खुले हुए हैं। इसलिए ध्यान रखना, जीवन में संकल्प जागृत करना बहुत आवश्यक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि महाराज श्री हम रोज मंदिर आते हैं, लेकिन मेरे मंदिर आने का नियम नहीं है। मेरा मध्य मास मधु का त्याग करता हूँ, लेकिन मेरा मध्य मास मधु के त्याग का नियम नहीं है। मैं रोज सुरेंद्र देव की पूजा करता हूँ, लेकिन मेरा पूजा करने का नियम नहीं है। मैं रात्रि भोजन नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा रात्रि भोजन करने का त्याग नहीं है। ध्यान रखना, तुम ऐसे विद्यार्थी हो, जब मैं बहुत छोटा था तो बड़ा भाई विद्यालय जाता था, रोज विद्यालय जाता था। अब बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, तो धुन सवार हो जाए तो मन में हो गई धुन सवार कि मैं भी बड़े भाई के साथ विद्यालय जाऊंगा। अब मैं बड़े भाई के साथ विद्यालय जाने लगा। मुझे यह बता दो, परीक्षा
परीक्षा कौन देगा और मार्कशीट, अंक सूची, सर्टिफिकेट किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? जिसका विद्यालय जाने का नियम है, संकल्प है, जिसने वहां पर अपने नाम को नोट करा रखा है, उसके लिए तो हाजिरी लगेगी। मेरा तो हाजिरी में भी नाम नहीं बोला जाएगा। क्यों? जाता तो रोज हूं, रोज जाने पर भी क्या मैं पास हो जाऊंगा? नहीं होऊंगा, फेल हो जाऊंगा। फेल भी, क्योंकि फेल तो हो ही हो, पास नहीं हो तो फिर क्या हो? बोलो, तो तुम पास ही नहीं हो तो हो क्या? कहने का तात्पर्य है कि हमारे लिए उस विद्यालय से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ऐसे ही जिन मंदिर आने का नियम नहीं है, लेकिन जिन मंदिर रोज आते हैं, जिनका रात्रि भोजन त्याग का नियम नहीं है, लेकिन रात्रि भोजन हो सकता है नहीं भी करते हो, तो भी कितना फल पाओगे? विद्यालय से कुछ फल क्या? क्या बात है? अधर्म की चर्चा, पाप की चर्चा, ये हमें यहाँ पर सुनने को नहीं मिलेगी। यहाँ तो समीचीन धर्म का कथन होगा। बंधुओं, अपने जीवन में आप भी संकल्प जागृत कीजिए। तुम्हारी आत्मा अनंत शक्ति को धारण करती है, लेकिन बाह्य पदार्थों की तुच्छ इच्छाओं के सामने दरिद्रता अपने आप में अनुभव कर रही है। बहुत बड़े संकल्प ना सही, अगर छोटे छोटे संकल्प भी जीवन में आ जाए तो बंधुओं, छोटे छोटे संकल्प ही एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं और घुटनों पर भी चलने वाले स्वयं खड़े। इसलिए ध्यान रखना, अगर आज तुमने छोटे छोटे से संकल्प, छोटे छोटे से नियम भी अपने जीवन में बना लिए और श्रावक धर्म को अपने जीवन में अंगीकार कर लिया, तो वही नियम तुम्हें एक दिन स्वयं भी समंत भद्र स्वामी जैसा निर्ग्रंथ योगी बनाने में कारण बन सकते हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं, मैं समीचीन धर्म को कहूंगा। समीचीन धर्म, धर्म बंधुओं, धर्म तो धर्म ही होता है, लेकिन ये जगत जो है ना, इस जगत में हर चीज की कॉपी हो जाती है। बस ये सबसे बड़ी दिक्कत है। यह हर चीज की कॉपी होती है। आप छोटी से छोटी वस्तु भी क्यों ना ले लो, तो उसका भी कुछ ना कुछ है, हाँ, डुप्लीकेट मिल जाएगा। ये बड़ा गड़बड़ है। क्या करें? जैसे चेहरे मुहरे वाले मनुष्य भरत क्षेत्र में होते हैं, ऐसे चेहरे मुहरे वाले मनुष्य ऐरावत क्षेत्र में होते हैं। ध्यान रखना। जैसे तुम यहाँ बैठे हुए हो ना, अपना अपना चेहरा लिए, ऐसे चेहरे के लोग ऐरावत क्षेत्र में भी आज भी हैं। तुम्हारा डुप्लीकेट है वो, लेकिन डुप्लीकेट नहीं है वो। बंधुओं, अज्ञानियों ने धर्म के नाम पर पाखंड खड़ा कर दिया। धर्म के नाम पर धोखा शुरू हो गया। धर्म के नाम पर छल शुरू हो गया। धर्म सुख को देने वाला है, तो लोगों
ऐसा मन में विचार किया कि यह व्यक्ति किस कारण से दुखी है। अब संसार में दुखी होने के कारण तो बहुत सारे हैं, कोई एक कारण तो है नहीं। संसार में दुखी होने के अनेक कारण हैं। एक तो शरीर संबंधी दुख होते हैं, दूसरे आत्मा संबंधी दुख होते हैं। जो शरीर संबंधी दुख हैं, जीव इनसे जन्म लेते ही परिचित हो जाता है, लेकिन आत्मा संबंधी दुख जीव को अनेक पर्याय भी लग जाए तो भी समझ में नहीं आता कि वास्तव में मेरा आत्मा दुखी है या नहीं। और वो तो यही सोचता है कि मैं दुखी हूं क्योंकि मेरा सर दर्द कर रहा है, मैं दुखी हूं क्योंकि मेरा पेट दर्द कर रहा है, मैं दुखी हूं क्योंकि मेरा कान दर्द कर रहा है। ये दुख तो उसे जानने में आ रहा है, लेकिन मैं दुखी हूं क्योंकि मैं जन्म मरण कर रहा हूं, मैं दुखी हूं क्योंकि मैं शरीर धारण कर रहा हूं, मैं दुखी हूं क्योंकि मैं रागद्वेष कर रहा हूं। ये जीव को बोध होता ही नहीं। आत्मा दुखी है, जब तक यह समझ में नहीं आएगा तब तक जीव अपने आत्मा को सुखी करने के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ा सकता। समीचीन धर्म कैसा है? जो कर्मों का नाश करने वाला है। हमें दुख कौन देता है? भगवान हमें दुख देते हैं कि हमारे ही कर्म उदय में आकर के हमें दुखी करते हैं। कौन दुख देता है? भगवान दुख देता है क्या? तो फिर तुम भगवान को इतनी उलाहनाएं क्यों देते हो? ऐसे मूर्ख अज्ञानी जीव हैं कि जो भगवान के दरबार में आएंगे और भगवान से कहेंगे, हे भगवान सबकी सुन रहे हो, एक हम ही है जो हमारे साथ ऐसा भेदभाव कर रहे हो, सबको सुखी कर दिया, मुझे मेरे दुख क्यों नहीं बैठते भगवान, मेरी क्यों नहीं सुनते हो? अब एक बात ध्यान से सुन लो, बहुत हो गया, बरसों से आपको पूछ रहा हूं, बरसों से आपकी आराधना कर रहा हूं, या तो मेरा दुख मिट जाए, नहीं तो आज के बाद फिर आना जाना बंद, अपना व्यवहार भी बंद। गजब कर दिया तुमने, तो तुमने भगवान को भगवान भी नहीं समझा, तुमने प्रभु को प्रभु नहीं जाना, तुमने भगवान को क्या समझ लिया? अपना संबंधी, व्यवहारी। तो ये वाला काम हो जाना चाहिए अब तो। भगवान किसी को दुख देते हैं क्या? अगर भगवान ही दुख देने लगा तो भगवान किस बात का? कौन उन्हें भगवान कहेगा, कौन उन्हें प्रभु कहेगा, कौन उनकी शरण में जाएगा? इतना काम तो अपना जो है ना, कोई भी पहली शत्रु हो वो भी कर लेगा, जिसने अपने से बैर बांध लिया हो, दूर से बैर पकड़ चला आ रहा हो, अरे ये काम तो वो भी कर देता है, तो फिर उसमें वो भगवान भी क्या अंतर रह गया? भगवान तो जीव के लिए शरणभूत होते, जिनका आश्रय लेने से आत्मा की रक्षा होती है, जीव की रक्षा होती है, बंधु उसे शरण देते हैं, और जिनेंद्र भगवान की जो शरण में आ गया उसकी तो रक्षा हो जाती है। दो सम्राट आपस में युद्ध कर रहे थे, और दोनों को अपने अपने सैन्य बल, बाहुबल, बुद्धि बल सब
ना ये राजा पराजित हो रहा था, ना वो राजा पराजित हो रहा था। लेकिन युद्ध तो युद्ध होता है, आज नहीं तो कल एक हारेगा और एक जीतेगा। परिणाम यह हुआ कि एक राजा की शक्ति घटने लगी। अधिक समय तक यदि दुकान पर नहीं जाओगे क्या हो जाएगा? तिजोरी ऐसे ही अधिक समय युद्ध करते करते हो गया तो एक राजा का बल कम होने लगा। परिणाम यह आ गया कि अब वहां बंदी बना दिया जाए। तो राजा वहां से अपने घोड़े पर सवार होकर के निकल गया। तो जैसे वो निकला तो शक्तिशाली राजा भी उनके पीछे पीछे चल गया। पूरा का पूरा उसका सैन्य बल पीछे पीछे दौड़ रहा था। चलते 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 वह जो अकेला राजा बेतहाशा भागता हुआ चला जा रहा है, घोड़े को दौड़ाया जा रहा है। मनी मन सोच रहा है कि अब मेरी रक्षा करने वाला इस संसार में कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं अपनों के बीच से भी बहुत आगे निकल चुका हूं। अब मैं हूं और अब या फिर मेरा ये वफादार घोड़ा है, लेकिन अब कोई मेरा रक्षा करने वाला नहीं। क्या? क्योंकि शत्रु पीछे। चलते चलते दौड़ते दौड़ते उसे एक जगह तीर्थंकर भगवान का समो शरण दिखाई नहीं दिया। वो सोचने लगा कि तीन लोक में कहीं भी मेरा कोई रक्षा करने वाला नहीं है, तो क्यों ना अब हम भगवान तीर्थंकर की शरण में चले जाएं। और वह घोड़े से उतरा और तीर्थंकर के समो शरण में प्रवेश पा गया। जाकर के भगवान की सभा में विराजमान हो गया। इधर नीचे से हुए शत्रु राजा भी चला आ रहा था। उसने देखा कहां बच के जाएगा, मैं अभी देखता हूं तू जहां जा रहा है मैं भी वहां आ जाऊंगा। और तुरंत ही वह शत्रु राजा भी अपने घोड़े आदि से उतरा और सीधा भगवान के समोसन में प्रवेश पा गया। लेकिन भगवान के समोसन की विशेषता है कि जो भी भगवान की शरण में आता है उसकी रक्षा अवश्य हो जाती है। राजा जैसे पीछे से पहुंचता है, मानस्तंभ को देखता है, भगवान के समोसन में जाकर के भगवान की विद्रा मुद्रा को देखता है, तो जहां उसके राजा बैठा हुआ था बिल्कुल उसी के बगल में जाकर के बैठ जाता है और भगवान को देखता रहता है। शत्रु कोई नहीं रहा, सब मित्र हो जाते हैं, रक्षा हो जाती है। ध्यान रखना, अगर कोई शरण है तो एकमात्र जिनेंद्र भगवान और उनके द्वारा कहा हुआ सच्चा धर्म ही शरण है, और लोक में कोई दूसरी जीव के लिए शरण नहीं है। धर्म वही है जो कर्म का नाश करने वाला, और जीव क्या सोचता है कि मैं अपने दुखों को, कष्टों को शायद सांसारिक पदार्थों से निवृत्त कर लूंगा, पर ये कभी संभव नहीं। दुखी आत्मा है। कौन है दुखी? आत्मा दुखी है। और भगवान तुम्हें दुख दे रहा है कि कर्म तुम्हें दुख दे रहा है? कौन दुख दे रहा है? अब भगवान के सामने जाकर के रोना मत रोना कि हे भगवान ये क्या कर दिया,
मैं और मेरा मित्र दोनों श्रीफल लेकर के आपके पास आए थे। दोनों ने आपकी मिलकर के पूजा करी थी। दोनों ने कहा था कि अब की बार हमारी परीक्षा में हमारे लिए इतने इतने अंकों से पास कराना। उसके इतने अंक आ गए, हमारे इतने अंक आए। मैंने कौन सी कमी करी थी आपकी पूजा में? आपने ये भेदभाव क्यों दिया? ध्यान रखना, माताओं पिताओं, अपने बच्चों को ऐसे संस्कार मत देना, अन्यथा तुम्हारे बच्चे लोभी बन जाएंगे। अरे लोभी के बच्चे लोभी तो होंगे। धर्म लोभ सिखाता है कि धर्म लोभ से मुक्त करता है। क्या करता है? धर्म तो लोभ से मुक्त करता है, धर्म तो पवित्र करता है, धर्म पावन करता है। हे भगवान, मैं आपके चरण शरण को प्राप्त होकर के उस समीचीन धर्म को प्राप्त करूं कि धर्म का आश्रय करने से मेरी आत्मा भी कर्मों से मुक्त होकर के अजय अमर अविनाशी पद को प्राप्त कर ले। देशयामि समीचीनम धर्मम, मैं समीचीन धर्म को कहूंगा। जो धर्म कैसा है? जो धर्म कैसा है? जो धर्म कर्मों का नाश है। सच्ची बात बताना है? इधर उधर माथा टेकने से कर्म नाश हो जाएंगे क्या? है? इधर उधर चक्कर चढ़ाने से कर्म नाश हो जाएंगे क्या? है? ध्यान रखना, मरण समय में जो चक्कर को हटा दे उसका नाम है धर्म। मरण समय में जो चक्कर तेरे शरीर पर बिछा दे उसका नाम है अधर्म। यदि जीवन ने धर्म का आश्रय किया तो मृत होने के बाद, मृत्यु को प्राप्त होने के बाद भी कोई कफन नहीं उड़ाएगा। जो समाधि को प्राप्त होते उन्हें कफन उड़ाया जाता है। धर्म वह है तो अंत समय में कफन नहीं उड़ाता, और जो जिसको करते करते भी कफन होना पड़े इसका तात्पर्य है कि वो धर्म नहीं था। कितने दुख हैं तुम्हारे, कितने कष्ट हैं तुम्हारे। सो गए चंदा प्रभु, और चंदा प्रभु से बाहर निकले सो कौन? कोई मैया, पद्मावती मैया, कोई क्षेत्रपाल भैया। अरे जरा विचार तो करो। जिन्होंने सच्चे जिनेंद्र देव का आश्रय कर लिया हो, बंधु, आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं तो जिसने क्षीर सागर के जल का पान कर लिया हो, क्या वह कभी लवण समुद्र के जल का पान करना चाहेगा? जिसने मिश्री डाल करके दुग्ध पी लिया हो, वो क्या नमक डाल करके दुग्ध पान करना चाहेगा? जिसने ऐसे उत्तम समीचीन धर्म का आश्रय कर लिया हो, वह फिर कभी अन्यत्र धर्म की मान्यता नहीं करता। लोग क्या समझते हैं? हम भैया मंदिर तो नहीं जाते हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जो है ना, अगर कोई भूखा आ जाए तो
से तो धर्म नहीं हो जाएगा। कोई कहेंगे केमिस्ट्री की बुक लिए हुए अगर हम तो भैया हम तो ये समझते हैं फिजिक्स की बुक है तो तुम्हारे समझने से फिजिक्स की तो हो नहीं जाएगी, रहेगी तो केमिस्ट्री की। ध्यान रखना, धर्म धर्म रहे। ये नहीं हो सकता है कि भूखे को भोजन करा दिया तो धर्म हो गया। धर्म नहीं हुआ, ये इंसानियत, ये मानवता है। इंसान इंसान के दर्द को समझता है, मानव मानव की पीड़ा को समझता है, इसलिए वो उसके भी तो दर्द को दूर करना चाहता है, ये उसका कर्तव्य है। लेकिन ये उसका धर्म हो गया हो तो धर्म तो ये नहीं कहा जाता। हाँ, लोक नीति में, लोक दृष्टि में, लोक भाषा में धर्म कह दिया जाता है, लेकिन वह वास्तव में धर्म होता नहीं है। क्यों? क्योंकि धर्म तो क्या करता है? कर्म धर्म तो कर्म का नाश करने वाला है, धर्म कर्म को देने वाला नहीं होता। और यदि आपने भूखे को भोजन करा दिया, प्यासे को पानी पिला दिया, गाय को चारा पिला दिया है, ये सब आपने कर दिया तो ये तुम्हें कर्म दे रहा है कि कर्मों से मुक्त कर रहा है? पुण्य का कार्य, शुभ कर्म ही है। तो तुम्हें बदले में क्या मिल रहा है? बदले में कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और बदले में अगर कुछ मिल रहा है तो इसका तात्पर्य कि ये धर्म नहीं है। धर्म कर्म के पास नहीं ले जाता, ध्यान से सुनना, धर्म कर्म के पास नहीं ले जाता, धर्म तो धर्मी के पास ले जाता है। और जो धर्मी के पास ले जाए उसका नाम धर्म है, और जो कर्म के पास ले जाए उसका नाम पुण्य है या उसका नाम पाप है, लेकिन उसका नाम धर्म नहीं है। बंधुओं, एक श्रावक के लिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है कि तुम षट कर्तव्यों का पालन करना, देव पूजा, गुरुपासनी, स्वाध्याय, संयमस्तपा, दानम चेति ग्रस्ताराम षट कर्माणि दिने दिने। छह कर्तव्य प्रत्येक श्रावक को प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। देव पूजा करना चाहिए, गुरुजन की आराधना, उपासना, सेवा, वैयावृत्ति, ये कर्तव्य करना चाहिए। स्वाध्याय करना चाहिए, सत्यानुसार संयम पालन करना चाहिए, तप सत्य अनुसार तप करना चाहिए, और दान, ये श्रावक के कर्तव्य हैं। अब अगर कोई श्रावक यह कहे कि मैं भी तो धर्म करता हूं, क्या कहे? मैं भी तो धर्म करता हूं, तो आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते हैं कि धर्म हुए हैं जो कर्म से मुक्त करता है, और तुम जो कर्तव्यों का पालन कर रहे हो ये सभी कर्तव्य शुभ कर्म को प्रदान करने वाले हैं, शुभ कर्म को देने वाले हैं, इसलिए इन्हें धर्म कैसे कहा जा सकता है? ये तो पुण्य है, पुण्य। गुरुदेव, लेकिन हमने तो ऐसा शास्त्रों में पढ़ा है कि ये सब धर्म है, क्या करें? बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे, तो बच्चों को ऐसे ही आगे बढ़ाया जाता है। अगर बच्चे को मंदिर भेजना हो, स्कूल भेजना हो, तो उसे यही कहा जाता है कि बेटा मंदिर जाओगे
तो बुद्धि मिलेगी। मंदिर में क्या बुद्धि का स्टॉक है क्या? कंट्रोल की दुकान है क्या? तो कंट्रोल की दुकान पे जाओगे तो शक्कर मिलेगा, गेहूं मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, बेटा जाओ वहां जाओगे तो मिलेगा। तो बस मंदिर में जो है ना, क्या यहाँ पे बुद्धि रखी हुई है कहीं भैया? तो मंदिर जाओगे तो बुद्धि मिलेगी। अब बच्चे हैं, बच्चों को ऐसे बताया जाता है कि बेटा बुद्धि मिलेगी, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनसे ये कहा जाता है कि बेटा तुम मंदिर आकर के अपने कर्तव्य पालन करोगे तो अपने आप तुम्हारी बुद्धि ठीक ठिकाने पे आ जाएगी। कोई बुद्धि लेने देने वाली वस्तु नहीं। ये ध्यान रखो, श्रावक जिन कर्तव्यों का पालन कर रहा है उसे भी धर्म यह संज्ञा दी गई है, लेकिन यह धर्म संज्ञा कब है और यह धर्म संज्ञा कब नहीं है, इस बात का भेद समझना होगा। इसका तात्पर्य नहीं है कि ये कर्तव्य नहीं करना क्योंकि ये तो धर्म है ही नहीं। अगर ऐसा सोच लिया तो ना वहां के रहोगे ना यहाँ के रहोगे। 2 से पाड़े हलवा मिलेगा, ये और ध्यान रखना। इसलिए भगवान नरेंद्र की मंगल देशना को, हितकारी देशना को ठीक तरह से समझने की आवश्यकता है। ऐसे ऐसे लोग स्वच्छंद हो गए, वो क्या सोच बैठे, ये पूजा आदि दान आदि करना ये तो जो है ना बंध का कारण है, इसलिए बंध का कारण होने से ये तो हमें करना ही नहीं चाहिए, इससे हमारा मोक्ष सदता हो, हमें तो वो ही करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नशेनी पर चढ़ोगे तो बंद होगा, हमें तो सीधा छत पे चढ़ना है। तो अब भैया नशेनी हटा दो तो छत पे चढ़ो। अब नशेनी हटा करके छत पर चढ़ोगे तो क्या होगा? छत पर चढ़ जाओगे क्या? उछल उछल करके चढ़ने की कोशिश करोगे तो हाथ पांव घुटने सब टूट जाएंगे, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओगे, दुख करेगी। इससे अच्छा है जो है ना कि नशेनी लगाओ और जल्दी चढ़ जाओ। ये भगवान नरेंद्र का मार्ग है। लेकिन नशेनी छत नहीं है, बस इसको समझ लो। नशेनी छत नहीं है। ये ना हो कि नशेनी पे तुम बिल्कुल चढ़ जाओ और ऊपरी वाले सीढ़ी पे तुम खड़े हो जाओ, सोपान पे खड़े हो जाओ, तो हमको छत पे आ गए, मजा आ गया, मजा आ गया, मैं तो छत पे आ गया। तो बुद्धू छत छत है तो नशेनी का सोपान, नशेनी की सीढ़ी, नशेनी की सीढ़ी है। लेकिन उसके बिना तुम जा नहीं सकता। इसीलिए देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान ये सब भी प्रत्येक श्रावक को प्रतिदिन करने योग्य है। लेकिन इनको करते हुए ही ये मत समझ लेना कि मैं धर्म कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि इनको करते हुए तो आत्मा कैसा हो रहा है? पुण्य कर्म से बंध को प्राप्त हो रहा है, जबकि समीचीन धर्म कैसा है? कर्म निवारण, वो कर्मों का नाश करने वाला है। आचार्य भगवान कुंद देव ने अष्टपाहुन के भाव पाहुन में गाथा नंबर 83 में एक गाथा दी। वो कहते हैं, पूयादिषु वैसह्यं पुण्यम हि जनेहि शास्त्रे भणियं मोहक्षोर विहीनो परिणामो अपनो धम्मो। आचार्य भगवान कहते हैं पूयादिषु यानी पूजा आदि में, यानी पूजा आदि जो शुभ क्रियाएं हैं उनमें, और वैसह्यम और व्रत सहित जो प्रवृत्ति है यह क्या है? पूर्णम।
क्या है? ये पुण्य है। ऐसा जिने शासने बढ़ियाम, ऐसा जिन शासन में जिनेंद्र भगवान ने कहा है। अगर यह पुण्य है तो फिर धर्म क्या है? तो आचार्य उनके मोह खोए भीड़ो परिणामो अपरो धर्मो। जो मोह और क्षोभ से रहता आत्मा का परिणाम है, उस परिणाम का नाम धर्म है। ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। ध्यान रखना, समीचीन धर्म क्या है? मोह खोए दीनो परिणामो अपरो धर्मो। जो मोह से और क्षोभ से रहित है, ऐसा आत्मा का परिणाम, उसका नाम क्या है? धर्म है। मोह अभी तो ऐसा लगा हुआ है, ऐसा लगा हुआ है कि प्रवचन सुनते सुनते भी ऐसा लगता है कि कब खत्म होने वाले हैं। आज हमें हमारा ग्राहक आने वाला है, वहां जाना है, हमारा जल्दी छोड़ दे। ओहो, देव से यहां बैठा है और उपयोग से दुकान पर बैठा है। तू धर्म करने के लिए बैठा है या मोह का अनुभव कर रहा है? विचार करने का बंधुओं, मोह का अनुभव है। आत्मा के अलावा, सुन लो, आत्मा के अलावा जितने भी बाह्य पदार्थ हैं, अगर उनमें अपनत्व मालूम पड़ता है तो तू मोही जीव है। कौन है तू? मोही जीव है। और निर्मोही कैसा होता है? निर्मोही जीव अपने आत्मा को ही अपना मानता है। आत्मा के अलावा जितने भी बाह्य सगे संबंधी, बंधु बांधव, परिवार, व्यापार, धन दौलत, संपदा, जो कुछ भी है, उसे वह कर्म के उदय में संयोग मात्र मानता है, लेकिन अपने आत्मा के अलावा और किसी को भी अपना नहीं मानता। ऐसा निर्मोही जीव होता है। क्या ऐसा ग्रस्त भी निर्मोही हो सकता है? जी, ऐसा क्या निर्मोही जीव हो सकता है? गृहस्थ हो सकता है क्या? गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनवारो ग्रही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। आचार्य भगवान कहते हैं गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, वह गृहस्थ भी मोक्ष मार्ग में स्थित है जो निर्मोह नैव मोहवान। जो कैसा है? जो निर्मोही गृहस्थ है वह मोक्ष मार्ग में स्थित है, लेकिन जो मोह से युक्त निर्ग्रंथ भी क्यों ना कहलाता हो, साधु भी क्यों ना कहलाता हो, तो वह साधु भी मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है। लेकिन वह ग्रस्त मोक्ष मार्ग में स्थित है। वह ग्रस्त उस साधु से भी श्रेष्ठ है। अपने आत्मा के अलावा, चिदानंद स्वरूप में भगवान आत्मा के अलावा, शुद्ध ज्ञान दर्शन में नहीं भगवान आत्मा के अलावा, मेरा इस जगत में अणुमात्र भी नहीं है, परमाणु मात्र भी नहीं है, ऐसी दृष्टि अंतरंग में आकाश श्रद्धा हो गई है। बंधुओं, वह निर्मोही गृहस्थ धर्मात्मा जीव है।
क्योंकि वह किससे रहित है? मोह से रहित है। ऐसे निर्मोह स्वभावी आत्मा की मुझे प्राप्ति हो, इसके लिए वह गृहस्थ प्रयास करता है, पुरुषार्थ करता है, लेकिन योग्यता ना हो वैसी तो जिनेन्द्र भगवान की पूजा भी करता है, सब कर्तव्यों का पालन भी करता है, तो उसकी ये छह क्रियाएं भी धर्म कहलाती हैं। ध्यान रखना बंधु। क्यों कहलाती है धर्म? क्यों कहलाती है धर्म? क्योंकि वह क्रियाएं उसे उसी धर्म की ओर ले जाती हैं, इसलिए उन्हें भी धर्म कहा जाता है। जबकि आचार्य ने क्या बता दिया? पूजा सुबह संयम पूर्णम ही। पूजा आदि शुभ क्रियाएं, स्वाध्याय आदि क्रियाएं, व्रत आदि नियम संयम, ये सब क्या है? पुण्य। ऐसे ऐसे लोग हैं कहते भैया पूजा से दूर रहते हैं, व्रत से दूर रहते हैं, तो स्वाध्याय का कोई तो विषय धर्म है। स्वाध्याय भी तो शुभ क्रिया ही है। स्वाध्याय भी क्या है? शुभ क्रिया ही है, और कोई आत्मा का निर्मल परिणाम नहीं है। इसलिए ध्यान रखो, प्रत्येक श्रावक को अपने सठ कर्तव्यों का अवश्य पालन करना चाहिए, और सठ कर्तव्यों का पालन करते हुए सदाचारी बनने का प्रयास करना चाहिए। इसके बिना धर्म भी प्राप्त नहीं होता। एक बालक उद्दंड हो, प्रवृत्ति से क्रूर हो, निर्दयी हो, ऐसे बालक को यदि कोई किसी विद्यालय में पढ़ने के लिए ले जाए और कहे कि इस बच्चे का नाम आप इस विद्यालय में नोट कर लीजिएगा, ये इसको पढ़ाना है, हम पढ़ाना चाहते हैं, और वो जानते हैं कि ये तो महाक्रूर है, निर्दयी है, तो उसे कोई उस विद्यालय में लेगा क्या? नहीं लेगा ना। बस ध्यान रखना, इतना आचार विचार तो होना चाहिए ना कि वह उस विद्यालय के योग्य हो। जिसके जीवन में सत्कर्तव्य होते हैं, वे इतने आचार विचार वाले होते हैं कि वे धर्म के क्षेत्र में आगे प्रवेश पा सकते हैं। लेकिन जिनके पास सत्कर्तव्य ही नहीं है, वे तो क्रूर निर्दयी बालक की तरह हैं, जिन्हें कभी धर्म के विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो सकता नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, वे भले ही पुण्य क्रियाएं हैं, शुभ क्रियाएं हैं, लेकिन वे क्रियाएं तब तक अवश्य करने योग्य है जब तक मोह क्षोभ से रहता आत्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती। और मोह और क्षोभ से रहित आत्मा कौन होते हैं? मोह क्षोभ से रहित निर्ग्रंथ मुनि होती है। मोह यानी दर्शन मोह से रहित, और क्षोभ यानी चारित्र मोह यानी राग द्वेष से जो रहित होते हैं। ऐसे मोह क्षोभ से रहित कौन होते हैं? निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं। बंधुओं ध्यान रखना, वह समीचीन धर्म, भीतराग धर्म, आत्मधर्म तभी प्राप्त होगा जबकि व्रत नियम संयम मूल गुण आदि 28 मूल गुणों को मुनिराज को भी पालन करना होगा। श्रावक को भी अपने अष्टमूल गुण आदि को धारण करना होगा, कर्तव्यों का पालन करना होगा, और मेरा आत्मा मोह क्षोभ से रहित शुद्ध चैतन्यमय है,
ऐसा जिसने जाना है, निर्णय किया है, वेद किया है, उसकी सारी क्रियाएं बंधुओं धर्म क्रियाएं कही जाती हैं, यद्यपि वे पुण्य क्रियाएं होती हैं। हमें इन दोनों का भेद जान करके इस बात का निर्णय करना है कि मुझे उस समीचीन धर्म जो मोह छोड़ से रहित आत्मा का परिणाम है, मुझे उसे प्राप्त करना है। मुझे उन शुभ क्रियाओं से भी निवृत्त होना है, छूटना है, मुझे इन्हीं में नहीं लगे रहना है। ऐसा निर्णय करोगे तो आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी के द्वारा बताए गए समीचीन धर्म जो कर्म से निवृत्त करता है, मुक्त करता है, उसे प्राप्त कर लोगे। कैसा है जो संसार दुखता सत्वा, संसार में जीव कैसे सुखी के दुखी, बोलो। अगर तुम्हारे ट्रांसपोर्ट का काम बढ़िया चले तो तुम सुखी के दुखी, और नहीं चले तो सुखी के दुखी। बोलो अच्छा तो बढ़िया चल रहा, चलो अच्छा चल रहा है, अब तुम बताओ तुम सुखी के दुखी। ध्यान रखना कि बाहर के जितने भी काम है ना, ये पुण्य से चल रहे हैं। किससे चल रहे हैं? पुण्य से चल रहे हैं। जबकि मेरा आत्मा पुण्य और पाप दोनों से रहित है। कैसा है? मेरा आत्मा पुण्य स्वभावी है या पाप स्वभावी है? पुण्य पाप हमारे स्वभाव है क्या? ये हमारे स्वभाव नहीं है। इसलिए मैं तो पुण्य और पाप दोनों से रहित चैतन्य में हूं, और मेरे जितने भी बाहर के कार्य अनुकूल चल रहे हैं वे पुण्य से चल रहे हैं, और अगर बाधा पड़ रही है तो पाप के कारण पड़ रही है। लेकिन मैं आत्मा ना पुण्य रूप हूं ना पाप रूप हूं। ऐसा अपने को भेद ज्ञान से जो जानता है बंधु, उसका पूजा करना भी धर्म हो जाता है, उसका गुरु उपासना करना भी धर्म हो जाता है, स्वाध्याय संयम तप दान करना भी उसका धर्म कहलाता है। क्योंकि यह व्यवहार धर्म है, ये उपचार धर्म है, इसमें उपचार आ जाता है। क्या आ जाता है? जो धर्म की ओर ले जाए उसे भी क्या कह दिया जाता है? धर्म कह दिया जाता है। साधन को भी धर्म कहा जाता है। इसलिए विचार करना, चिंतन करना है। एक आदमी यदि बर्फ लेकर के जा रहा हो, बेचता हो बर्फ, कुल्फी बेचता हो, और तो तुम दूर से चल जाएंगे, ए कुल्फी, क्या कह रहे हो? ए कुल्फी, तो क्या वो आदमी कुल्फी है क्या? बेचारे को कुल्फी है, ए कुल्फी कह देते कि नहीं कह देते? तो अब ये बताओ, क्या वो आदमी कुल्फी है क्या? वो कुल्फी उसके पास है, इसलिए उसको भी तुमने क्या कह दिया? माने उस पर भी वो व्यवहार आ गया, उस पर भी वो उपचार हो गया, लेकिन वो आदमी कुल्फी तो नहीं हो गया। ऐसे ही बंधु, धर्म तो आत्मा का मोह क्षोभ से रहित निर्मल परिणाम ही है, लेकिन जिस समय वह उसमें स्थित नहीं है, पर वह पूजादि क्रियाओं को भी कर रहा है, लेकिन वह पूजादि क्रियाएं वो किसलिए कर रहा है? कि मैं अपने उसी निर्मल परिणाम को प्राप्त कर लूं, तो उसकी उस क्रियाओं पर भी वो उपचार आ जाता है, जिसे धर्म कहा जाता है। जो इसको समझ गया वो इन्हें धर्म कहता हुआ भी जानता है कि ये पुण्य है, ये वास्तविक धर्म नहीं है। जैसे वो कुल्फी नहीं है, वो जानता कि ये नहीं है कुल्फी, इसको क्या चाटूंगा, खारा खारा लगेगा, पसीना बाहर आए, तो कुल्फी तो मीठी मीठी होती है। ध्यान रखना बंधुओं, इस उपचार को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि शास्त्रों में बंधुओं उपचार की भाषा बहुत चलती है, व्यवहार की भाषा बहुत चलती है, और जो इसको समझ जाता है वो धर्म में और पुण्य धर्म में अंतर समझ जाता है, और जो इस अंतर को
समझ गया वह कर्मों से जो निवृत्त करने वाला, मुक्त करने वाला है, ऐसा मेरा निर्मल आत्मा का मोहित स्वरूप से रहित परिणाम ही धर्म है। इसको जान करके वह अपनी आत्मा की ओर आने का प्रयास करता है। संसार में सब जीव दुखी है, लेकिन यह धर्म समस्त प्रकार के दुखों से निकाल करके जीव को कहां पहुंचा देता है? उत्तम सुख में। कहां पहुंचाता है? उत्तम सुख में। संसार में जो भी सुख मिल रहा है ये उत्तम सुख नहीं है, ये क्या है? ये तो मृग मरीच का है, ये सुख नहीं। आदमी सोचता है कि शायद अब मैं सुखी हो जाऊंगा, बस अब मैं सुखी हो जाऊंगा, अब मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन दांत टूट जाते हैं, लेकिन फिर भी पूरा जीवन भोजन करने पर भी ये पेट सुखी नहीं हो पाता। तू क्या सुखी होगा? तेरी जिह्वा सुखी नहीं हो पाई, तू क्या सुखी होएगा? बोलो, इस जिह्वा को तुमने कितने स्वाद कराए? पूरा जीवन इस जिह्वा को स्वाद लेने में लग जाता है, फिर भी ये लार टपकाती रहती है। बिस्तर पे धरे हैं, ना जीने में ना मरने में, या बिल्कुल तैयारी है, डॉक्टर ने भी कह दिया 1 घंटा, फिर भी दाऊदी कह रहे भैया एक रसगुल्ला और ले आइए। अभी भी लार टपका रहा है। सोचो जरा, जबकि हमारे आचार्यवंद क्या कहते हैं कि त्याग लो आहार पानी और सद्विचार अवसर, टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय में लाऊं, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। इसलिए ध्यान रखना, सच्चे धर्म को समझो, सच्चे धर्म की शरण को प्राप्त करो। चैतन्य देव तुम्हारे अंदर निवास करते हैं, चैतन्य प्रभु तुम्हारे अंदर निवास करते हैं। ऐसे निज चैतन्य भगवान आत्मा को जान करके उनकी शरण को प्राप्त होकर के, ज्ञायक भगवान आत्मा की शरण को प्राप्त होकर के और अपनी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हुए उस परम दशा को प्राप्त करो, जिस परम दशा को प्राप्त करने का मार्ग आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं। सब कर्म से रहित शुद्ध परमात्मा की अवस्था, ऐसी अवस्था सभी को प्राप्त हो, समीचीन धर्म सभी को प्राप्त हो। और जब तक हम ऐसे निर्मल मोह छोड़ से रहे, आत्म परिणाम को प्राप्त नहीं हुए, तब तक जिनेन्द्र भगवान के द्वारा चरणान योग शास्त्र के अनुसार जो तुम्हारे लिए पूजा आदि षटकर्तव्य रूप धर्म बताया गया है, तब तक उसका पालन करो और निरंतर भावना करो, हे भगवान उस वितराग स्वरूप, अपने निरंतर स्वरूप आत्मा का आश्रय करके कब मैं कर्म विमुक्त भगवान आत्मा को प्राप्त करूंगा। आप सभी के लिए ऐसे उत्तम धर्म की प्राप्ति हो। सच्चा धर्म में हृदय धर ले, निज कर्मों का क्षय कर ले। सच्चा धर्म में हृदय धर ले, निज कर्मों का क्षय कर ले। अब तक दुख ही दुख पाया, अब सच्चे सुख को वर ले। कर्मों का रागी हो। अभी तो जीव को कैसा लगता है कि मैं ये पुण्य कर्म कर लूं, ये बहुत अच्छा है। अरे अगर तुझे कर्म में राग रहेगा तो तू कभी कर्म का नाश, कर्म का रागी हो, कर्म का रागी क्या कर्म
जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद पानी अनहानी हो, पानी अनहानी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय बड़े कविराज श्री शांतिनाथ भगवान की।